हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी लगी। तो कई बार ऐसा होता है लाइफ में, जो कि मेरे साथ तो होता है, कि आई थिंक दैट वट एवर आई फील इन लाइफ और वट एवर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस हैपेंड इन माई लाइफ, आई हैव टू शेयर विद एवरीवन, ताकि सबको उससे कुछ लर्न करने का मौका मिले। और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं दैट इफ़ वी आर शेयरिंग विद अदर्स then the society can improve. Many things as a teacher also I face or I have to understand, and that's why I thought to share it with all of you. So my today's topic is based on those kind of things. The children are not always wrong. Now there are few things that I have noticed in my day-to-day life, in my routine life, that many a times we scold children only about many things. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार पेरेंट्स, कई बार एल्डर्स या कोई भी हमेशा चिल्ड्रन को ही गलत ठहराते हैं, चिल्ड्रन को गलत बोलते हैं। कई बार वो होते भी हैं और हम कई बार सही हैं, पर उसको किस तरीके से उनको बोलना है, दैट इज़ अ डिफरेंस। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे बच्चे हमें हर एक चीज़ आके बताते हैं। एवरीथिंग दे यूज टू टेल अस, they used to share with us and we feel happy. हम उनको हंस के जवाब देते हैं, खुश होकर उनकी बातें सुनते हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और यही सब चीज़ें धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं, when they became elder, at that time we stop accepting those things, we stop listening to them. तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ होती है, धीरे धीरे हम एक चीज़ में, दूसरी चीज़ में, तीसरी चीज़ में उनको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। ये तूने क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था। हर एक चीज़ में हम उनको एक्सेप्ट करने की जगह हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनमें वो चीज़ की जो नेगेटिविटी है, वो चीज़ जो रिजेक्शन है, वो बढ़ रहा है। और उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे हमारे साथ जो चीज़ें शेयर करते थे वो चीज़ें शेयर करना बंद कर देंगे। अब हम भी उन्हें ये चीज़ बोलेंगे कि पहले तो तुम शेयर करते थे, अब तुमने शेयर करना बंद कर दिया। वो ज़्यादातर मोबाइल में रहेंगे, ज़्यादातर अपने रूम्स में लॉक रहेंगे, आपको कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सामने से उस चीज़ का एक्सेप्टेंस अब नहीं मिल रहा। हर चीज़ में हमें रिजेक्ट किया जा रहा है, हर चीज़ में हमें टोका जा रहा है, जो कि आजकल की जनरेशन में मोस्ट कॉमन चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग, या हम जिसको कई बार बोलते हैं एज डिफरेंस। तो ये एक्चुअली एज डिफरेंस बचपन में तो नहीं होता है जब वो छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं ये एज डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो ऐसा है क्यों? एक तरीका होता है बच्चों को एक्सप्लेन करने का, उनकी गलतियाँ। हमेशा हम बिना सुने उस गलती को सीधा मुंह पे बोल दें कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है। या हम सुन रहे हैं, उसके बाद हम उनको किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, उसका भी एक वे है, एक तरीका है। क्योंकि अगर हमारे साथ भी कोई इस तरीके से बिहेव करेगा हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग को, हर एक पर्सन को एक्सेप्टेंस चाहिए। हर टाइम पे रिजेक्शन या रिजेक्शन किस तरीके से कहा जा रहा है या पास किया जा रहा है, वो हर किसी को नहीं चाहिए। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको उनके तरीके से ही समझाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू लिसन, स्पेशली दिस जनरेशन। मैनी अ टाइम्स चिल्ड्रन गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स ओनली। आसपास के उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स में कजन्स हैं, मैनी ऑफ देम आर यूजिंग मोबाइल. Many of them have different things, different styles of clothes, food, if they are going every time or every day or every week in restaurants for eating outside food. तो इन सब चीज़ों से they get attracted. और जब attraction आएगा तो obvious सी बात है कि उनमें भी वो चीज़ करने का मन करेगा. They want to have mobile in their hand. They want to see everything, whatever their friends, their relatives, their cousins are doing. और आर सीन। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो चीज़ें ना करें, मान जाएं आपकी बात सपोज, बट देन फ्रॉम इनसाइड दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। क्यों नहीं सेटिस्फाइड होंगे? कई बार उनके ग्रुप्स में, जो उनका ग्रुप बना हुआ है, फ्रेंड सर्कल है, कजन्स हैं,
वो इन टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे, बट दे डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक ऑन दोज टॉपिक्स। तो उसमें क्या होता है, उनको एलोन फीलिंग होता है, दे कांट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट टॉपिक। और उससे क्या होगा, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। नॉर्मली यू ऑल्सो थिंक इफ यू आर with your friends, if you are with the relatives and sitting quietly, you don't know anything about that topic, day to day topic, तो क्या होगा, आपको भी वो चीज़ फील होगी, आपको भी ये लगेगा कि नहीं मुझे इस बारे में पता होना चाहिए। आप भी उस चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो गए, आप भी उस चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दोगे, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। सेम वे इट हैपन्स विद चिल्ड्रन ऑल्सो। क्योंकि उनका ग्रुप बना हुआ है, उनको पार्टिसिपेट करना है, वो अकेले ना रह जाएं, उनको ये भी लगता है, इसीलिए वो उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। और ये चीज़ आई डोंट थिंक गलत है, इट इज़ करेक्ट, बट देन हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देम, दैट डिपेंड्स। हाउ वी आर टेलिंग देम, दैट डिपेंड्स। हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग देम, दैट डिपेंड्स on the words, on the way of talking, and on the way of explaining the things. Rather than telling them directly that जो आप कर रहे हो वो गलत है, rather than telling them this, we have to explain them in a different way. Like वो हमसे कुछ बोल रहे हैं या हमको कुछ चाहिए और हमें वो चीज़ लग रहा है कि वो चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, ड्राइविंग अ कार विदाउट लाइसेंस, ड्राइविंग व्हीकल इन स्पीड, if they are lying, anything, then first we have to tell them that their thinking is correct because others are doing, like I told you, in the society others are doing, they got attracted, so the way of thinking is correct क्योंकि वो तो जो दूसरे कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं because they got attracted, लेकिन जो चीज़ वो कर रहे हैं that is wrong। तो there is a difference of telling this, बजाय कि उनको डायरेक्ट ये चीज़ बोलने के कि आप गलत हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप ठीक हो लेकिन ये चीज़ जो आप कर रहे हो ये गलत है। तो बाय दिस दे विल लिसन टू यू, दे विल गिव यू रिस्पेक्ट, दे विल अंडरस्टैंड, गिव देम सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। इस चीज़ पे वो सुनेंगे, वो समझेंगे आपकी बात, एंड दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद यू, दे विल स्टार्ट टॉकिंग विद यू, they will start sharing with you। यहाँ पे हमने उनकी गलती, उनको जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जिस तरीके से हम उनको कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, हम ये बोलते हैं कि बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे, हमने वो चीज़ें ना करके उनको हमने एक डिफरेंस बताया है कि आपकी थिंकिंग करेक्ट है लेकिन ये जो चीज़ है ये गलत है करनी। वी शुड नॉट से देम अबाउट डिफरेंट थिंग्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी कंपेयरिंग का बताया। कई बार हम ये बोलते हैं कि तेरे संस्कार ऐसे हैं या हमने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, तो दैट ऑल्सो इज समथिंग रॉन्ग क्योंकि उसके बचपन में तो संस्कार ठीक ही थे, तो इसका मतलब उसमें वो अभी भी संस्कार हैं, लेकिन जब वो आके बता रहा है आपको कुछ या बता रही है वो कुछ, तो उस टाइम पे भी उसके संस्कार अच्छे हैं क्योंकि वो आपको आके बता रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारी साइड से क्योंकि रिजेक्शन आ रहा है, इसीलिए वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, इसीलिए वो चीज़ चेंज हो चुकी है। तो संस्कार तो अभी भी हैं लेकिन उस चीज़ को बताने का तरीका हमारा गलत है, मैसेज पहुंचाने का तरीका गलत है। एंड दैट इज़ द रीज़न द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू शेयर, दे स्टार्ट लाइंग, दे हेजिटेट टू टॉक विद द एल्डर्स, and this is leading a society into a psychological or a counseling path. Nowadays in schools also we have counselors, we have psychologists, we are taking our children to psychologist or a counselor। schools में काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? जब हम थे तब तो कोई काउंसलर नहीं था, हमें किसी काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। Why? Because some or the other person was supporting us, whether it's from parent side or from any other side, or maybe we have learned by ourselves। लेकिन nowadays the children are not able to, क्योंकि उनके ऊपर हर तरीके का बर्डन है, उनके ऊपर हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाल दी है। उनको ये भी हम बोल रहे हैं कि अपने आप से समझो, हम कई बार टाइम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद भी बिजी रहते हैं।
तो ये चीज़ें वो कितनी समझें और कितनी महसूस करें. दैट्स वाई दे वांट काउंसलर्स, दे वांट साइकोलॉजिस्ट्स. इन चीज़ों को समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है. काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट एक थर्ड पर्सन है. पेरेंट्स थर्ड पर्सन नहीं है. दे आर लिविंग विद देम, दे आर 24/7 विद देम. तो अगर पेरेंट इतनी पास रह के भी नहीं समझ पा रहे अपने चिल्ड्रन को, तो एक थर्ड पार्टी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो समझेंगे या वो सॉल्यूशन देंगे. आप ये चीज़ खुद सोचिए. पेरेंट्स जो प्यार दे सकते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, जो गाइडेंस दे सकते हैं, उनके क्लोज आकर, उनको फील करके, उनको टच करके, वो एक काउंसलर या वो एक साइकोलॉजिस्ट जो एक बाहर का पर्सन है, वो उस लेवल पे प्रोवाइड नहीं ही कर पाएगा. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डिपेंड हो रहे हैं. हम चिल्ड्रन को बोल रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, आप काउंसलर के पास लेकर जाओ या आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. सो एक्चुअली एज पर मी, पेरेंट और एनी फ्रेंड कैन बी अ काउंसलर, कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट. देयर शुड बी नो जजमेंट. जहाँ पे जजमेंट आ जाता है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करेगा, हमेशा गलत ही होता है, दूसरों के बच्चे सही हैं, हमारा बच्चा गलत ही है, तो वी आर जजिंग देम. ये चीज़ जहाँ पे बंद हो जाएगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको सुनेगा, आपको समझेगा, आपसे बातें शेयर करेगा. क्योंकि वो एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ये सब कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि वो काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है एज अ चाइल्ड कि ये तो मेरा बच्चा है और मुझे इससे एक्सपेक्ट करना है या इसको समझना ही चाहिए. उसके पास कोई जजमेंट नहीं है पहले से. वो एज अ थर्ड पार्टी उस पर्सन को सुन रहा है. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली है कि हमें बच्चे को सुनना है, हमें बच्चे को समझना है, हमें बच्चे को समझाना इस तरीके से है कि उसको ये चीज़ ना लगे कि हमारी साइड से उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, हमेशा रिजेक्शंस मिल रहे हैं और पहले से ही कोई उसको जज कर रहा है हर एक सिचुएशन में. So that's it from my side. I hope you will understand these things. I hope it will help you a lot in understanding your children or maybe any other children in any way. So please write down in the comment section. Please share it more and more. अगर कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. I will try to answer. I will try to help you out in those conditions, in those situations. Please सपोर्ट करें हर किसी को. Everyone should be a psychologist, should be a counselor to the other person. ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जहाँ पे हमारे रिलेशंस है वहीं पर हम इस चीज़ को अप्लाई करें. हम किसी भी तरीके से एक काउंसलर और एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं. वी कैन बिकम अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट फॉर एनीवन इन द होल वर्ल्ड. Support everyone, help everyone. Thank you so much for listening. Please share, like, and support the channel. Subscribe to the channel. Bye bye everyone.